दोस्तों, भारत एक रहस्यों से भरी हुई धरती है। यहाँ जगह जगह रहस्य दबे पड़े हैं। जितने रहस्य भारत में हैं उतने कहीं नहीं है। आज हम आपसे 8 ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जो आज तक वैज्ञानिकों के लिए भी अनसुलझे हैं और देश दुनिया के वैज्ञानिक यहाँ इन रहस्यों को जानने के लिए आते हैं ताकि उन रहस्यों को समझ सकें और सुलझा सकें। लेकिन अफसोस की बात, वह इनके लिए आज तक रहस्य ही है और ना ही तो वह इन्हें सुलझा पाए हैं और ना ही इनके विषय में कुछ कह पाए हैं। तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। बात करते हैं पहले रहस्य की और वह है जुड़वा बच्चे वाला गांव। दोस्तों, इस दुनिया में आपने अनेक प्रकार के रहस्यों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां ज्यादातर परिवार में जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं? यह गांव विलेज ऑफ ट्विंस के नाम से जाना जाता है। गांव में 1 या 2 परिवार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो तो सामान्य बात हो सकती है, लेकिन जब गांव के हर एक परिवार में ज्यादातर जुड़वा बच्चे हों तो काफी रहस्य का मंजर उत्पन्न हो जाता है। 50 वर्षों में इस गांव में लगभग 300 से भी ज्यादा अधिक जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। यह गांव कहीं और नहीं बल्कि भारत के केरल राज्य के मललापुरम जिले के तिरुगांडी के पास स्थित है। इस गांव का नाम कोडिन्नी है। इस गांव में जो भी जाता है हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि उनके आसपास 2 समान शक्ल वाले इंसान नजर आते हैं। यहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस गांव पर ईश्वर की कृपा है, उसी के कारण यहाँ जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। जब इसकी रिसर्च करने के लिए कई वैज्ञानिक आए तो उन्होंने यहाँ की मिट्टी, खान पान, वातावरण आदि पर शोध किए, लेकिन उन्हें कोई भी यहाँ पर उचित कारण नहीं मिल पाया। अब यह गांव इतना विश्व प्रसिद्ध बन गया है जिसके कारण देश विदेश के लोग इस गांव को देखने के लिए आते हैं। इस गांव के बाहर एक बोर्ड भी लगा है जिसमें लिखा है कि भगवान का अपना जुड़वा गांव कोडिन्नी में आपका स्वागत है। दूसरा रहस्य है और वह है ताजमहल का गुप्त द्वार। विश्व के 7 अजूबों में एक ताजमहल का नाम भी है। यह तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल दरअसल एक हिंदू मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महालय था। और दोस्तों, इसी ताजमहल के नीचे एक तहखाना है जो हमेशा से बंद करके रखा गया है। अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं। आखिर ऐसा क्या कारण है जो आज तक इस दरवाजे को बंद रखा गया है? कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक शिवलिंग है और उसी को छुपाने के लिए यह तहखाना आज तक नहीं खोला गया। तीसरा रहस्य है और वह है तिब्बत का यमद्वार। पूरी दुनिया कई रहस्यों से भरी पड़ी है। न जाने कितनी ही ऐसी जगह हैं जहां बहुत सारे रहस्य हैं। ऐसा ही एक रहस्य है तिब्बत से जुड़ा हुआ। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में तिब्बत भारत का ही हिस्सा था, लेकिन बाद में इसे चीन के द्वारा कब्जा लिया गया। मित्रों, तिब्बत में भगवान यमराज का यम द्वार है। मंदिर में बने द्वार को मृत्यु के देवता यमराज के घर का प्रवेश द्वार माना जाता है। मित्रों, यह जगह पवित्र कैलाश पर्वत के रास्ते में पड़ती है। तिब्बत में रहने वाले लोग इस स्थान को चोरटेन कांग नगी के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब 2 पैर वाले स्तूप है। मित्रों, यहाँ पर आज तक कोई रात में ठहर नहीं पाया और जो ठहरा वह जीवित नहीं बचा। ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं और इसका रहस्य जानने के लिए कई वैज्ञानिक आए और चले गए, लेकिन उनको सफलता हाथ नहीं लगी। बात करते हैं चौथे रहस्य की, जो कि है बैलेंसिंग रॉक। बैलेंसिंग रॉक तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। मित्रों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान है और वहाँ पर एक तेजी से ढलान है और उसी पर एक पत्थर रखा हुआ है, जिसे देखने पर यह लगता है कि यह पत्थर कभी भी लुढ़क सकता है। मित्रों, बताया जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण के मक्खन का एक टुकड़ा था और कहा जाता है कि यह आसमान से गिरा है। यह देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। पर्यटक ये देखकर आश्चर्यचकित हैं कि यह चट्टान इतनी तीव्र ढलान पर स्थिर कैसे रह सकती है। 1908 में अंग्रेजी सरकार ने इसे हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। 5वें रहस्य की बात करते हैं, जो कि है अश्वत्थामा। मित्रों, अश्वत्थामा को महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने यह श्राप दिया था कि तुम इस दुनिया के अंत होने तक भटकते रहोगे, और आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं। कई लोगों ने कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा किया है। और मित्रों, एक ऐसी जगह है जहां पर अश्वत्थामा आज भी आते हैं और वह स्थान है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला। यहाँ पर अश्वत्थामा आज भी प्रतिदिन शिव की पूजा करने के लिए आते हैं। इस किले के अंदर एक तालाब भी है जहाँ पर अश्वत्थामा पूजा करने से पहले नहाते हैं। कई लोगों ने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से भी देखा, जिसके बाद उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो गई और कुछ लोग तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। कई बार स्थानीय लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा अपने सिर पर लगे घाव से निकलने वाले खून को बंद करने के लिए हल्दी और तेल यहाँ के लोगों से मांगते हैं। यह रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है। छठे रहस्य की बात करते हैं
और वह है भानगढ़ का किला। यदि आप भी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते तो आपको भानगढ़ का यह किला सोचने पर मजबूर कर देगा। यह राजस्थान के अलवर में स्थित है। यहाँ रात तो छोड़िए, दिन में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। मित्रों, यह किला सुंदर वास्तुकला, हवेली, मंदिर, खंडहर, उद्यान से सज्जित है और कई पर्यटकों ने तो यह स्वीकारा भी कि उन्हें आत्माओं की आहट सुनने को मिली है। यहाँ दिन में ऐसी संदिग्ध घटनाएं हो जाती हैं जो लोगों को समझ नहीं आती और यहाँ आज तक जो भी रात में गया वह कभी वापस नहीं आया। और मित्रों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में जाने पर प्रतिबंध है। बात करते हैं 7वें रहस्य के बारे में, जो कि है तैरते पत्थरों का रहस्य। मित्रों, हमारे हिंदू पौराणिक इतिहास में यह बताया गया है कि भगवान श्री राम ने माता सीता को रावण से बचाने के लिए लंका पहुंचने के लिए एक समुद्र पर तैरता हुआ पुल का निर्माण किया था, जिसे फ्लोटिंग ब्रिज भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जानते हैं और जिसका असल नाम राम सेतु है। यह पुल पूरी तरह से तैरते हुए पत्थरों से बना था और चौंकाने वाली बात यह है कि आसपास मौजूद अभी भी कुछ पत्थर ऐसे हैं जो आज भी पानी पर तैरते हैं। इसको लेकर कई बार वैज्ञानिक रिसर्चेस हो चुकी हैं, लेकिन रहस्य क्या है इसको वैज्ञानिक आज तक सामने नहीं ला सके। बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम और 8वें रहस्य के बारे में, जो कि है समुद्र के नीचे भगवान श्री कृष्ण का शहर द्वारिका। द्वारिका एक ऐसी नगरी जहाँ पर भगवान ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। द्वारिकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह रहस्य से भरा हुआ है। आज भी लाखों लोग यहाँ जाते हैं, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वह असल में भगवान श्री कृष्ण की द्वारा बसाई गई द्वारिका नहीं है। जिस नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था वह उनकी मृत्यु के पश्चात समुद्र में विलीन हो गए। वैज्ञानिक पहले तो इसे सिर्फ एक कथा कहानी मानते थे, लेकिन फिर उन्होंने समुद्र के अंदर रिसर्च करनी शुरू की और फिर उसके बाद उन्हें एक ऐसा शहर मिला जिससे उनके भी होश उड़ गए। मित्रों, तथ्यों के आधार पर 2005 में एक अभियान शुरू किया गया जिसमें भारत की नौसेना की मदद से समुद्र की गहराई में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाए गए द्वारिका की खोज करनी शुरू की गई, जिसके बाद उन्हें समुद्र के अंदर 200 से अधिक ऐसे नमूने प्राप्त हुए जो 5000 से अधिक वर्षों के थे, जो गवाही दे रहे थे भगवान श्री कृष्ण के शहर द्वारिका की। आज भी यहाँ पर कई वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के द्वारा समुद्र की गहराई में जाते हैं ताकि वह द्वारिका से जुड़े और सबूत प्राप्त कर सके। आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई असल द्वारिका लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया है। आपका इन तथ्यों के विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।